तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हर शंका का समाधान होगा। लास्ट में एक छोटी सी शंका और है, लगे हाथ उसको भी ले लेते हैं। अब इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। वैसे तो तुम गुरु को मानुष मान रहे हो और मानते रहोगे, लेकिन अगर गुरु जी से बात करने का मौका मिल जाए तो आश्रम से जुड़े भाई बहनों से प्रार्थना है, जो गलतियां तुम भाई बहनों ने सन 2022 में सात संगति से हटकर और वीडियो कॉल पर धनाना आश्रम में या सोजत आश्रम में गुरुजी से जो सवाल जवाब किए थे मुझ पवन दास के बारे में, सात संगति के बारे में, जिक्र मत कर देना। और भूलकर भी गुरुजी को शाना बनकर यह मत कह देना कि गुरुजी उन सात संगत वालों ने तो कबीर भगवान की फोटो फाड़ दी, गुरुजी हमने तो नहीं फाड़ी, गुरुजी उन्होंने ऐसा क्यों किया, गुरुजी उन्होंने सही किया या गलत किया फोटो फाड़ के, गुरुजी वो जो आपको भगवान मान रहे हैं, गुरुजी आप तो 1997 में सतलोक चले गए थे, आपके तो रूप में भगवान है, आप थोड़ी भगवान हो। ये लोग आपको भोग लगा रहे हैं गुरुजी, आपको जिंदे जी मार दिया इन्होंने, भोग तो मरने के बाद लगता है। गुरुजी आपकी आरती उतारने लग गए, गुरुजी आपने तो कहा कि ये पांति पंच पौप कर पूजा, आपने जब जब भूल पड़े पुस्तक में लिखा गुरुजी कि ये जो पांति पंच पौप कर पूजा है ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा है। तो गुरुजी देखो ये सात संगत वाले पांति पंच पौप कर पूजा गुरुजी आपके सामने कर रहे हैं, गुरुजी वो सही है या गलत है? गुरु के सन्मुख वचन न कहिए, जो शिष्य रहने गहनी सुख लइए, भूल के भी जिक्र मत कर देना। अगर जिक्र किया तो गुरु का जवाब पहले सुन लो। गुरु उवावाई नहीं बकेगा, गुरु ज्ञान आधार से, जो ज्ञान गुरु ने दिया उसी से समझाएगा। लेकिन तुम फैल हो जाओगे, तुम भगत की पदवी से नीचे गिर जाओगे। आज सात संगत वालों की, आश्रम वालों की, हालांकि हम तो ये लड़ाई ज्ञान आधार से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग अज्ञान आधार से लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई है किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर कि हम सात संगत वाले गुरु जी को भगवान मानते हैं, ये गुरु जी को मानुष मानते हैं। हम कहते भैया गुरु जी के अलावा किसी का जयकारा नहीं लगाएंगे, किसी को दंडोत नहीं करेंगे। ये कहते हम तो पांचों के पांचों को दंडोत करेंगे, सबका जयकारा लगाएंगे। हम कह रहे हैं गुरु जी को भोग लगाएंगे, आरती उतारेंगे, ये कहते हम नहीं करेंगे, हम तो दाढ़ी मूछ वाले की करेंगे, हमारा भगवान वो है। इसी बात को लेकर झगड़ा है ना। 650 साल पहले जब परमात्मा मगर से सह शरीर सतलोक जाने की तैयारी में थे तो संगत दो भागों में बट गई थी। एक भाग वीर सिंह बघेल के पीछे, दूसरा भाग बिजली खान पठान के पीछे, और दोनों भाग आपस में लड़ने मरने को तैयार थे। कारण क्या था? वही परमात्मा को लेकर। मुसलमान कह रहे थे कि हम अपने रीति रिवाज से हमारे पीर को दफनाएंगे, इन हिंदुओं के हाथ में शरीर नहीं लगने देंगे। वीर सिंह बघेल समझ रहा था कि कबीर जी के मरने के बाद हम इसके शरीर को हिंदू रीति रिवाज से आग के हवाले करेंगे, हम इन मुसलमानों के हाथ में गुरु जी का शरीर नहीं लगने देंगे। इसी बात को लेकर उस समय दोनों में झगड़ा था। और जब परमात्मा ने पूछा, रे भाई वीर सिंह बिजली खान, ये सेना किस लिए लाए हो भाई, ये जमावड़ा किस लिए कर रखा, ये हथियार किस लिए? क्योंकि वो तो बात समा के खड़े थे कि एक बार गुरु जी मर जाएं बस फिर हम देख लेंगे अपने आप। तो वो तो कुछ बोले नहीं, और बाकी जो हमारे जैसे थे मूर्ख, उन्होंने कहा कि परमात्मा ऐसी ऐसी बात है गुरुजी, आपके मरने के बाद में हम आपके शरीर को दफनाएंगे, हिंदू कह रहे थे हम जलाएंगे, इनके हाथ नहीं लगने देंगे। तो परमात्मा ने कहा, रे मूर्खो, 120 साल मेरी संगति करके तुम लोगों ने ये समझा क्या? अरे ये ज्ञान समझा क्या तुमने? आज भी तुम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हो, एक दूसरे को मारने मरने के लिए तुम जो है तैयार बैठे हो। इसी बात को लेकर उस समय झगड़ा था, इसी बात को लेकर संगत में आज झगड़ा हो रहा है, इसी बात को लेकर। और उस समय क्या किया भाई और बहनों? परमात्मा ने किसी का पक्ष नहीं लिया। उस समय ना परमात्मा जी ने वीर सिंह बघेल का पक्ष लिया, ना परमात्मा ने बिजली खान पठान का पक्ष लिया। परमेश्वर ने ऐसा खेल खेला, आगे चलकर दोनों फूट फूट के रोने लगे। भविष्यवाणी हो रखी थी उस समय कि गृह युद्ध होगा हिंदू मुसलमानों का, वो होना था अगर परमात्मा समाधान ना करते तो।
आज कलयुग की बिचली पीढ़ी है, आज ज्ञान आधार से समाधान करना होगा। आज इसी बात को लेकर झगड़ा है संगत में कि सात संगत वाले गुरुजी को भगवान मानते हैं और वो गुरुजी को मानुष मानते हैं। हम गुरुजी की फोटो की पूजा करते हैं, आश्रम वाले दाढ़ी मूछ वाले की फोटो की पूजा करते हैं। अगर ये तुम लोगों ने सवाल जवाब किए तो नादानो मुंह मत खोल देना। परमात्मा ने सब कुछ क्लियर कर रखा है। परमात्मा सिर में दर्द नहीं लेगा। परमात्मा यही कहेगा कि भाई देखो उनकी जैसी श्रद्धा वो कर रहे हैं, भाई वो अपने गुरुजी को भगवान मान के पूज रहे हैं, जैसा उनको ज्ञान समझ में आया, जैसी उनकी श्रद्धा है, और भाई तुम्हें जैसा समझ में आया वैसे तुम कर रहे हो। और 9 पेज का लेटर जो हिसार जेल से आया था उसमें गुरुजी ने क्या लिखा है? भगत ए यानी मैनेजमेंट ने, महेंद्र जी ने गुरुजी से शिकायत की कि ये भगत बी यानी ये सात संगति वाले गुरुजी आपको कहते कि आप तो कबीर भगवान है, और हम कह रहे हैं मैनेजमेंट वाले कि गुरुजी कबीर नहीं है, भगवान तो कबीर जी है जो दाढ़ी मूछ वाला है। इसी बात को लेकर भगत ए और भगत बी में यानी आश्रम और सात संगति वालों में मनमुटाव है। तो गुरुदेव भगवान ने उस 9 पेज के लेटर में वैसे तो बहुत सारे खुलासे किए, लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा कि ये भगत बी की श्रद्धा को दर्शाता है, जो अपने गुरु जी को यानी संत रामपाल जी को ही कबीर जी मानते हैं। ये भगत बी यानी सात संगति वालों की श्रद्धा को दर्शाता है, और श्रद्धा के बिना भक्ति अधूरी है। गुरु को परमात्मा नहीं, गुरु को तो परमात्मा से भी बढ़कर मानना चाहिए, उस लेटर में साफ साफ लिखा है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो भगत बी यानी सात संगत वालों की श्रद्धा है गुरु के प्रति, जो गुरु को परमात्मा मान रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा कि उनकी श्रद्धा की मैं कदर करता हूं। 2020 में कह दिया था परमात्मा ने, जो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि सात संगति गलत है, 2020 में ही परमात्मा ने 9 पेज का लेटर निकाल के कह दिया था कि मैं सात संगत वालों की भक्ति और श्रद्धा की मैं जो है कदर करता हूं, जो अपने गुरु को ही कबीर मानकर पूज रहे हैं। तो नादानो ये मूर्खता मत कर देना। ये लाल और लालड़ी की पहचान परमात्मा हमसे करवाना चाहता है। आज अपने मुख से नहीं कहेगा, आज उनका ज्ञान बोलेगा। अगर इतना ज्ञान देने के बाद भी गुरुजी अपने मुख से फैसला करेंगे तो नादानो फिर तुम भगत क्यों बने? तुमने सत्संग क्या सुने? फिर तुमने निष्कर्ष क्या निकाला? फिर वो सत्संग रूपी टॉर्च किस लिए दी है? हमें अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए। जो अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ ना, उसमें रास्ता दिखाने के लिए। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो गुरुजी के मुख कमल से उम्मीद मत करना कि सत्सेवक सही होंगे या मैनेजमेंट गलत होगा। यह फैसला अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में किसी ने मोक्ष प्राप्त करना है तो गुरुजी के ज्ञान आधार से तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च की रोशनी में खुद करना पड़ेगा। बाकी गुरुजी भैया 650 साल पहले भी वीर सिंह बघेल को ना कुछ बोले ना उसको कुछ बोले, और ऐसा खेल खेल गए बस। लेकिन अब भाई और बहनों मोक्ष का समय है। अब गुरुजी का ज्ञान बोलेगा, गुरुजी के सत्संग बोलेंगे, गुरुजी की पुस्तकें बोलेंगी, ये तत्व ज्ञान बोलेगा। अब गुरु नहीं बोलेगा। गुरु बोलेगा तो वही बात है, फिर आश्रम वाले तो सरेआम है गलत है। तो गुरुजी ने अगर बोलना होगा तो फिर उनकी फिर ढंग से गुरुजी ने फिर उनकी गिरश निकालनी पड़ेगी। और गुरुजी ने अपने परिवार के खिलाफ कुछ बोल दिया या आश्रम वालों को कह दिया, अगर लाखों की संगत को कह दिया कि बच्चों तुम गलत कर रहे थे। नादानो मैंने क्या नियम बताए, क्या शिक्षा बताई? मैं कभी राजनीति में गया? मैंने किसी का मकान बनाया? मैंने कभी किसी गुंडे की सीबीआई जांच करवाई? तुम्हारे से कभी मैंने वोट डलवाए? मैंने तुम्हारे से कभी रक्तदान दे दान मैंने करवाया? तुम्हारे से मैंने कोई रोड बनवाई? तुम्हारे से मैंने कोई लाइब्रेरी बनवाई, धर्मशाला बनवाई? तुम्हें मैंने किसी की जयंती में भेजा, परशुराम के धाम पर भेजा? क्या क्या जवाब दोगे? अगर इतना गुरु ने कह दिया संगत को कि बच्चों तुम तो मार खा गए, 12 साल से मर्यादाएं तोड़ रहे थे, ये संगत भक्ति छोड़ देगी। इतनी निराश हो जाएगी, संगत भक्ति छोड़ देगी, और गुरु का परिवार ना जाने कहां डूब के मरेगा। तो 650 साल पहले भी परमात्मा ने 64 लाख की परीक्षा ली, सब फेल हो गए। उसके बाद भी परमात्मा ने किसी को नहीं कहा कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम फेल हो गए। मालिक को पता था अगर मैं कह दूंगा तुम फेल हो गए, ये भक्ति नहीं करेंगे अब आगे। तो भाई और बहनों, ये पिछली पीढ़ी है। आप परमात्मा पंचायत लेकर सर में दर्द नहीं करेगा। मालिक ने जो कहना था अपने विधान में कह दिया। अब भैया जिसका जैसा भाग है, जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहां से लाए।